जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो बनाने का जो अपना टॉपिक है कि आज 11 फरवरी 2024 की न्यू अपडेट क्या है, तो बिना वक्त हुआ इस वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा ही लगने वाला है। दुनिया के कई अलग अलग देशों के दिग्गज नेता पहुंचे। लगभग 35 देशों के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हुए और यहाँ पीएम मोदी बोले कि भारत अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम कर रहा है। पीएम ने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब विकसित देश होंगे हम। वहीं पीएम ने कहा कि वैश्विक विकास का केंद्र बन चुका है भारत। हमारा देश अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। और दोस्तों, इस गुजरात वाइब्रेंट समिट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे चीन जापान तक खौफ खा गया। वित्त मंत्री बोले कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में उभरेगा जल्द ही। और हमारे देश के कई बड़े दिग्गज उद्योगपतियों ने भी इस समिट में हिस्सा लिया, कई बड़े ऐलान किए। देखिए, गुजरात में अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से भी इस समिट में ये घोषणा की गई। और मुकेश अंबानी ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने विकसित भारत की बुनियाद रख दी है। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इस समिट में स्टील कंपनी के मालिक लक्ष्मी मित्तल ने भी बड़ा बयान दिया। वो बोले कि साल 2029 तक बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी। गुजरात में बनेगी मारुति की इलेक्ट्रिक कार भी। मारुति सुजुकी कंपनी 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करके गुजरात में नया प्लांट भी लगाएगी और इससे हजारों युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। तो यूं कुछ सिलसिला रहा गुजरात वाइब्रेंट समिट का। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक सावधान करने वाली खबर बता देता हूं, फिर कुछ महत्वपूर्ण काम की खबरें देखेंगे। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में ठंड से बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आप भी सावधान रहें। अक्सर दोस्तों, हर बार सर्दी के मौसम में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है और मैं आपको सावधान भी करता हूं, उसके बावजूद लोग बार बार वही गलती रिपीट करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की, जहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की दम घुटने के कारण मौत हो गई। और मौत की वजह ये थी कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में सभी लोग अंगीठी जलाकर सो गए। अच्छा, आग लगने की वजह से यह घटना नहीं हुई, बल्कि दोस्तों अंगीठी जलाकर सोने की वजह से कमरे की ऑक्सीजन बर्न हो गई और धीरे धीरे जो कमरे में धुआं फैलता गया, नींद में उन लोगों को पता नहीं चला। नींद में दम घुट जाता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। इस वजह से नींद में आदमी बेहोशी में चला जाता है। फिर पता नहीं चलता है कि दम घुटना, उठकर बाहर जाए या कमरे का गेट खोले। तो इसलिए हमेशा ये बात का ध्यान रखें, बंद कमरे में ना ही कभी हीटर चलाकर सोएं, ना ही कभी अंगीठी जलाकर सोएं। 7 लोग सो रहे थे, जिसमें से 5 की तो मौत हो गई एक ही परिवार के, 2 वहीं बेहोश अवस्था में पड़े मिले। वो तो पड़ोसियों ने सुबह गेट तोड़ करके बाहर निकाला तब पता चला। ये कोई छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है दोस्तों। हमेशा जिंदगी में ऐसी घटनाओं से सीख लेकर लाइफ में अलर्ट रहें। और सर्दियों में गीजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं गैस के, इससे भी बाथरूम में दम घुट जाता है। ऐसे में भी कई लोगों की जान जाने की खबरें आती है। मैं आपको बताता रहता हूँ, इलेक्ट्रिक गीजर से करंट लगने का को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस मौके पर नीरज बोले कि देश के लिए जीतते रहना चाहता हूँ मेडल। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स कैटेगरी में इस साल का ये अवार्ड जीता है। CNN न्यूज 18 के कार्यक्रम में हर साल की तरह उन रियल लाइफ हीरोज को सम्मानित किया गया जिन्होंने एक बार फिर अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान से देश को गौरवान्वित किया है। इसी तरह से देखिए, SBI के दिनेश खारा को बिजनेस कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता। नए नियम बनाने के लिए MHA को मिला 6 महीने का विस्तार। और वो 3 देश है दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो बिना मुस्लिम लोग, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह, वो हमारे भारत में आए हुए हैं। जल्द ही उन्हें CAA कानून के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का नया नियम, अब ट्रेनों पर पथराव किया तो भुगतना होगा इंतजाम। उत्तराखंड में प्रशासन ने बनाया ऐसा प्लान कि फौरन होगी पत्थरबाजों की पहचान। और इसके लिए रेलवे ने नया प्लान बनाया। रेलवे स्टेशन पार्किंग क्षेत्र को CCTV कैमरों से कवर किया जाएगा, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। और खबर है दोस्तों, इसी साल मार्च में होगी IPL की शुरुआत। BCCI ने तारीख तय कर दी है। जय शाह ने इस साल की प्रीमियर लीग का पूरा प्लान भी बताया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 16वें सत्र का आयोजन इस साल 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में अब AI काटेगा चालान, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए चालान काटे जाएंगे। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाले नहीं बचेंगे। ट्रिपल लोडिंग और कार के अंदर भी बिना सीट बेल्ट वालों को AI कैमरों के जरिए स्कैन किया जाएगा। और उम्मीद है आपको कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों।